Hello students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss the very important concept in chemistry, that is mole concept. It is very important concept in chemistry. So what is the meaning of a mole? ठीक है, अब देखो मोल है क्या. अब वेन एवर वी हैव टू काउंट द आर्टिकल्स और सपोज 1 डजन फॉर 12 आइटम. व्हाट इज़ द मीनिंग 1 डजन बनाना मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी आइटम्स 12 आइटम्स. सो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग. फाइन. 1 score for 20 items, gross for 144 items. 1 gross books means how many books? 144 books. ठीक है. So same way for counting the number of atoms or molecules or ions, the chemists use the word मोल. ठीक है, ये मोल यूज़ किया उन्होंने यूनिट. जैसे अभी हमने ऊपर डजन, स्कोर, ग्रोस के बारे में देखा. So for counting the number of atoms, molecules, ions, scientists use the unit that is mole. ठीक है. So this term was first introduced by Oswald in 1896. Then what is the meaning of a mole? Actually it is a Latin word. The meaning is heap or pile. So अब एक्चुअली देखें व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए मोल, हाउ वी विल डिफाइन अ मोल. A mole is defined as the number of atoms. मैंने ऊपर पहले बताया कि this is used or it is defined or it is used for counting the number of atoms or molecules. So a mole is defined as a number of atoms as in 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम. यानी कि मोल क्या है? इट इज़ दैट नंबर ऑफ एटम्स विच आर कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. मीन्स कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, उसको स्टैंडर्ड क्या डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ 1 मोल. ठीक. अब मीन्स इसमें कार्बन को हमने स्टैंडर्ड लिया है. अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन 12 में. सी दिस इज़ 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स. इतना जो ग्राम है दैट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ठीक है, दिस इज अ मास ऑफ 1 कार्बन एटम. फाइन. अब कितने ग्राम कार्बन एटम्स का मास में, ये एक कार्बन एटम का मास अगर इतना है तो 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन एटम इज दैट विल बी इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 12. ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है आपको. सो ये है आपका 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23. ठीक है, इंटू 12. तो ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 6.022 इंटू 10⁻23. अब ये तो मैंने वैसे ही कैलकुलेट करके बताया है क्योंकि ये हमारे पास आ गया एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एटम्स. दोबारा से मैं इस डेफिनेशन को पढ़ रही हूँ. अ मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स. और ये तो मैंने बस वैसे ही आपको प्रूव करके बताया है कि 12 ग्राम कार्बन एटम में क्या नंबर है एटम्स का. ठीक है. सो दिस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ this carbon atom. So this number that is also known as Avogadro's number. This number is very important. बहुत सी कैलकुलेशंस में ये यूज़ होता है. ये स्टैंडर्ड है हमारे पास नंबर, दैट इज़ Avogadro's number. अब देखते हैं इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है. सो 1 it means कि 1 mole contains how many units, means maybe atoms, maybe molecules, maybe ions or electrons or whatever. ठीक है. So protons भी हो सकते हैं. So 1 mole contains that is 6.022 into 10⁻23 units. This is 1 point कि एक मोल को हमने किसके साथ रिलेट किया है, नंबर के साथ. अगर हमें कोई भी ऐसा निकालना पड़ता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो सबसे पहले हमें ये स्टैंडर्ड चीज़ पता होनी चाहिए कि एक मोल में इतने यूनिट्स होते हैं. उसके बाद फिर हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं वट एवर नंबर ऑफ मोल्स, हमें जो भी पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स में आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, अब और क्लियर हो जाएगा आपको. अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हमें क्या समझना है,
कि एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम है, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एवोगैड्रो नंबर को हम Na से भी डिनोट करते हैं। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ एवोगैड्रोस नंबर दैट इज डिनोटेड बाय Na। ठीक है, सो क्योंकि हमने एटम्स बोला तो ये उतने ही एटम्स होंगे इसमें। अब है 1 मोल ऑफ H2 मोलिक्यूल। अब H2 है, मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि वो एक मोल हाइड्रोजन मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, तब भी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ही रहेंगे। ठीक है, और अगर हम आयंस की बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन, और कोई भी आयन हो सकता है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आयन हो सकता है, तो उसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस रहेंगे। बस हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे। अगर हमें एटम के लिए पूछा है तो इतने एटम्स होंगे, मोलिक्यूल के लिए पूछा है तो इतने ही हमारे पास मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, और अगर आयंस हैं तो इतने ही आयंस हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए 1 मोल में, तब भी वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं ये पॉइंट, एक ये स्टैंडर्ड चीज़। अब एक पॉइंट हमारे पास आ गया कि 1 mole always contains how many units? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स मैंने कॉमन लगा दिया है। एटम्स के लिए पूछा है तो एटम्स लिखेंगे, मोलिक्यूल्स के लिए पूछा है तो मोलिक्यूल्स लिखेंगे, जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल में बताया आपको। ठीक है, आयंस के लिए लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड चीज़ होगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है, अब एक मोल को तो हमने नंबर के साथ तो रिलेट कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक, द मास ऑफ 1 मोल, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। अब जैसे हमें कोई भी चीज़ वे करनी होती है, चाहे अगर वो मिलीग्राम्स में है या ग्राम्स में है, हम उसका वेट रखते हैं और दूसरी साइड पे उसका आप वेट मेजर कर लेते हो। इफ़ यू रिक्वायर 1 ग्राम, यू विल कीप द वेट फॉर 1 ग्राम एंड यू विल मेजर द सब्सटेंस और द सॉल्ट और वट एवर यू वॉन्ट टू मेजर फॉर 1 ग्राम। बट ऐसा मोल के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वेट नहीं है कि हमने 1 मोल वे करना है तो 1 मोल का हमने वेट रख दिया, 2 मोल्स का वेट रख दिया और हमने वे कर दिया। नो, हमें मोल्स को अगर बाय वेट लेना है हमने कि एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, तो वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट द मोल्स इनटू ग्राम्स। मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज चीज़ कि एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं। सो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक मास। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास लेंगे, और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम की बात करें तो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, तो एल्यूमिनियम का हमारे पास वेट कितना होता है 27 ग्राम्स। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का वेट 27 ग्राम्स है, तो 1 मोल विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 27 ग्राम्स। तो अगर 2 मोल्स के लिए आपको ग्राम्स निकालने पड़ेंगे एल्यूमिनियम के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ के लिए निकालने पड़ेंगे तो हाफ से इसको डिवाइड, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, so what I want to say, if we know the standard thing कि 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, तो हम कितने भी मोल्स के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा देखो आप, वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर इज द मोलिक्यूल। ये ऊपर मैंने एक एटॉमिक फॉर्म में एग्जांपल ली थी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर एटम की बात कर रहे हैं तो हमने एटॉमिक मास लेना है। एंड 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर इज ए मोलिक्यूल, सो इसका मोलिकुलर मास है हमारे पास 18 ग्राम्स। तो हम ये कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि एक मोल्स में कितने ग्राम्स होते हैं। जो पीछे अभी प्रीवियसली हमने किया है वो एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने किया एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज थिंग। फिर तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास अभी पिछले वीडियो में हमने एवोगैड्रोस लॉ स्टडी किया था। ठीक है, मैं आपको इसका
उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ऑल्सो नाउ ना अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 1 mole of any gaseous substance that occupies 22.4 liters at STP। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, गैशियस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी स्टैंडर्ड चीज़ जो आ गई कि 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। हमने मोल को नंबर के साथ भी रिलेट किया, मोल को मास के साथ भी रिलेट किया, मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल, और मोल को हमने वॉल्यूम के साथ भी रिलेट किया। अब तीनों चीज़ों को हम क्लब करते हैं तो एक ये हमारे पास ये मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ रिलेट करके बताया। अब देखते हैं इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। देखो 1 मोल जो है दैट इज़ एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, वो मैंने पहले आपको बड़े डिटेल में बता दिया है कि जब एटम है तो एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अब मोल जो है आपका ग्राम्स के साथ भी रिलेट हो गया, ये ग्राम्स के में ही होगा और मोस्टली ये ग्राम्स के साथ भी रिलेट हो गया। अब 1 मोल जो है आपका नंबर के साथ भी रिलेट हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस में हमेशा ही हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी पूछा है इतने ही यूनिट्स रहेंगे, विच इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब तीसरी चीज़, मोल को हमने वॉल्यूम के साथ भी रिलेट कर दिया है कि 1 मोल में 22.4 लीटर्स वॉल्यूम, या 1 मोल जो है हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई, 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक, अब जब 1 मोल इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और वॉल्यूम के भी इक्वल है, तो ये सारी चीज़ें भी आपस में रिलेट करेंगी कि अगर कभी हमें वॉल्यूम और नंबर का रिलेशन निकालना हो तो हम ये स्टैंडर्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देन वॉल्यूम और मास को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड चीज़ में कभी भी न्यूमेरिकल में हमें कैसे यूज़ करना हो आगे मैं आपको, अब इसी वीडियो के आगे मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी बता दूंगी। ठीक है, ऐसे ही नंबर और मास को भी रिलेट कर सकते हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ 22.4 लीटर्स ऑफ, सपोज ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करी हमारे पास तो O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हुआ 16, O2 का हो गया हमारे पास 32। ठीक है, सो इट मीन्स कि 32 ग्राम्स ऑफ O2 दैट विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम, 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। तो हमने अब ये 32 ग्राम्स जो है वो हमारे पास 1 मोल हो गया। ठीक है, अब मैं सपोज यहीं आपको दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ मैं आपको क्लियरली लिख के बताती हूँ कि ऑक्सीजन की बात करें O2 की, और 1 मोल ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, दैट इज 32 ग्राम्स। ठीक है, एंड how many numbers or how many number of molecules 32 grams have, 1 mole of oxygen have, that will be equal to 6.022 into 10⁻23 number of molecules। so इसमें ये molecule की बात कर रहे हैं तो इसमें हम molecules लिखेंगे, and it will occupy how much volume, 22.4 liters of volume। तो इसको मैं किसी भी सेंस में रिलेट कर सकती हूँ, लाइक 6.022 into 10⁻23 molecules of O2 occupy 22.4 liters of volume, और 32 grams of oxygen will occupy 22.4 liters of volume। ठीक है, और 1 mole of O2 will occupy 22.4 liters of volume। ठीक है, और किसको रिलेट कर सकते हैं हम कि 1 mole is equal to 1 mole of O2 is equal to 6.022 into 10⁻23 of molecules। तो ये O2 के लिए हमने इस इक्वेशन तो हम क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने O2 के लिए सारी चीज़ें स्टैंडर्ड कर ली। अगर हमें अभी कितने भी ग्राम्स में निकालना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में O2 में निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम ये स्टैंडर्ड पहले यूज़ करेंगे। 32 ग्राम्स में हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं, तो 10 ग्राम्स में कितने हो गए, दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट। सो आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उससे भी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो लाइक
मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूलास बताती हूँ जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्विकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं, तो क्विकली हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, अगर हमें कुछ वेट गिवन है, वट एवर गिवन वेट इज़ गिवन, लाइक फॉर ए पर्टिकुलर मोलिक्यूल लाइक 10 ग्राम्स हो गया, तो ये 10 ग्राम्स में कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सपोज़ इसमें मैं वाटर की एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सो अगर हमें 10 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें, तो हमें क्या फार्मूला हम क्विकली यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स में अगर वेट में निकालने हैं तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, ठीक है। ये वही है, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लेंगे, एटम्स है तो एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है। सो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। सो अगर हमने यहाँ पर वाटर की एग्जांपल ली थी 10 ग्राम, सो हमारे पास गिवन वेट क्या हो गया 10, मोलिकुलर मास है वाटर का 18, सो वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इट्स वेरी इजी। सो ऑल द टाइम if whenever you have to calculate number of moles in given grams of a particular substance, so that given weight is equal over उसका आप molecular mass और atomic mass जो भी जिस भी फॉर्म में वो सब्सटेंस होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन अगेन नंबर, ये तो हो गया हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं गिवन वेट से, ठीक है। अगर गिवन वेट है तो हमें मोलिकुलर मास यूज़ करना पड़ेगा उसका। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम, तो हमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड चीज़, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास जो भी पीछे पड़ा कि 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम के इक्वल है। सो गिवन वॉल्यूम में हम ये वाला लेंगे जो भी गिवन वॉल्यूम है अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि 10 लीटर्स O2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉट मोलिक्यूल्स सॉरी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 लीटर्स ऑफ O2। तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम क्या हो गया 10, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 और नीचे क्या लगाएंगे 22.4, तो वी विल कैलकुलेट द आंसर। इट्स वेरी सिंपल। सो हियर ऊपर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, बट अगर हमें गिवन वेट में कैलकुलेट करने हो, और यहाँ भी हमने नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अगर हमें किसी गिवन वॉल्यूम में कैलकुलेट करने हो। सेम वे यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोबारा बोल रही हूँ, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। वो हमें कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। सो इसको हमने अपॉन किया गिवन नंबर को अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब आप ये चीज़ देखो कि तीनों चीज़ों में हमने गिवन जो भी चीज़ है उसको हमने स्टैंडर्ड टर्म से ही, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म से डिवाइड किया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ग्राम से गिवन ग्राम्स में निकालने थे या बाय वेट निकालने थे, कितने भी गिवन वेट में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे तो उसको उसके मोलिकुलर या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम में निकालने थे तो 22.4 से डिवाइड कर दिया। अब हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये तीनों हमारे पास जो रिलेशनशिप है ये सेपरेट लिखे हैं हमने। अब ये तीनों भी आपस में रिलेटेड हैं। अब और क्विकली इसको यूज़ करने के लिए फार्मूला को देखो, ये वेट का रिलेशनशिप हो गया। ये जो ऊपर वाला फार्मूला था हमारे पास W गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, M फॉर द मोलिकुलर मास, ठीक है। और ये V फॉर द गिवन वॉल्यूम 22.4 लीटर्स अपॉन V अपॉन 22.4 लीटर्स। तो इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया पहले फार्मूला में, ठीक है। क्विकली गिवन वेट किसी भी सब्सटेंस में, अब गिवन वेट है या वॉल्यूम, मतलब आपका जो भी आप न्यूमेरिकल की हमारे पास रिक्वायरमेंट है और ये वेट और वॉल्यूम रिलेट होते हैं उस न्यूमेरिकल में, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेम वे वेट और नंबर ऑफ मोल्स, ये है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, दैट्स इट। हमने दोनों को इक्वलाइज किया है। सेम वे यहाँ नंबर और
वॉल्यूम वाले रिलेशनशिप को हमने इक्वलाइज कर लिया। तो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट वाज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट कि मोल्स का मतलब क्या है। अब हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लोशमिट नंबर। सो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। दिस इज कॉल्ड एज लोशमिट नंबर। सो इट्स वेरी इजी, जैसे कि हमें पता है कि 22.400 मिलीलीटर, तो ये 22.4 लीटर्स हमने प्रीवियसली यूज़ किया, तो इसको मिलीलीटर में चेंज किया हमने, तो क्या आ गया 22400 मिलीलीटर। सो ये हमारे पास, अब आपको पता है ही कि ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, एवोगैड्रोस के 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 1 लीटर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारे पास आया लाइक 1 ml इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10⁻19 number of molecules, and this standard number that is known as Loschmidt number, ठीक है। this is nothing but this is the number of particles in 1 ml, ठीक। अब पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने 1-2 न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखे हैं। सो लेट अस कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल पहला न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, दैट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन किससे कैलकुलेट करने हैं, किस में कैलकुलेट करने हैं, 34.2 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला टास्क हो जाता है हमें स्टैंडर्डाइज चीज़ का पता होना। तो स्टैंडर्डाइज चीज़ के लिए हमें क्या पता कर सकते हैं हम, ग्राम्स है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो सबसे पहले तो हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। सो मोलिकुलर मास जो है वो केन शुगर का हमारे पास है 342 ग्राम्स। ये हमेशा जिस भी सब्सटेंस के लिए पूछा गया होगा, सो ये हम सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। तो अब हमारे पास पीछे अभी हमने क्या पढ़ा है, मोल और ग्राम्स का क्या रिलेशनशिप है, मोल ग्राम्स नंबर। अब देखो ये स्टैंडर्ड चीज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, 1 मोल इज इक्वल टू 342 ग्राम्स, जो कि मोलिकुलर मास है, ये भी स्टैंडर्ड है, विच इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये पीछे अभी जो भी पढ़ा है मैंने सिर्फ उसको यहाँ अप्लाई किया है। इज इट क्लियर। अब देखो, अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और ग्राम्स में निकालने, तो हम ये रिलेशन पिक करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने नहीं पूछा है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ग्राम और नंबर वाला रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। सो स्टैंडर्ड क्या चीज़ होगी हमारे पास, 342 ग्राम्स ऑफ C12H22O11 कंटेन्स दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 34.20 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमने कैलकुलेट कर लिए। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। उससे भी और सिंपल आपको और क्विकली करना है, तो अभी जो मैंने पीछे तीनों फार्मूलेस आपको बताए हैं, लाइक ये क्विक फार्मूला था ना हमारे पास, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर और एवोगैड्रो नंबर। तो ये उसकी टिपिकल एग्जांपल मान के देख लो कि अगर हम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्टली। अब देखो वेट और नंबर का रिलेशनशिप था ना हमारे पास, देखो कैसे एनालाइज करना है कि किस किस का रिलेशनशिप है। देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और गिवन क्या है, ग्राम्स, यानी कि नंबर और ग्राम का रिलेशनशिप, नंबर ऑफ वेट का रिलेशनशिप आ गया। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दिस वन। ये हमारे पास वेट और नंबर का रिलेशनशिप है। सी W/m इज इक्वल टू N/N। ये हमारे पास गिवन वेट है, ये मोलिकुलर मास है, और ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल के हिसाब से। n आपको कैलकुलेट करना है और एवोगैड्रोस नंबर स्टैंडर्ड है। सो इट्स वेरी सिंपल, इससे भी ज़्यादा ये आपका सिंपल है। सो गिवन वेट में आप क्या फिल कर दोगे, 30, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 34.20, और मोलिकुलर मास आपने क्या कैलकुलेट किया है, 342, और इज इक्वल टू n आपको कैलकुलेट करना है, और नीचे एवोगैड्रोस नंबर जो है वो आप 6.
0.022 इंटू 10⁻23 फिल कर दोगे तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मैंने ये इसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं करके बताया, ये आप करके देखना, दोबारा से अप्लाई करके देखना, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट एंड यू विल गेट द सेम आंसर। फाइन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दिस मच लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले फिर हम मोल्स और लीटर्स का क्या स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है हमारे पास कि 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फिर से मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल्स निकालने हैं तो जो भी हमने स्टैंडर्ड रिलेशनशिप पीछे पढ़ा है पहले उसी सब्सटेंस के लिए हम वो स्टैंडर्ड चीज़ यहाँ लिख लें। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस स्टैंडर्ड चीज़ को तो हमें लिखना ही है। ठीक, सो अब इसके लिए स्टैंडर्ड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है और नंबर ऑफ मोल्स है और हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कभी भी गिवन नहीं होगा, हमेशा आपको ये स्टैंडर्ड चीज़ अपने लिए लिखनी ही पड़ेगी यहाँ पर। सो 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और पूछा कितने में है, 44.8 लीटर्स में कितने मोल्स होंगे, तो हमने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए 2। ठीक है, ये तो हमने पूरा इक्वेशंस लगा करके कैलकुलेट किया है कि इतने मोल इतने लीटर्स के इक्वल है, फिर कितने क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो उस हिसाब से हमने स्टेटमेंट रिवर्स कर ली, तो हमने कैलकुलेट किया। और क्विकली निकालना है तो अभी पीछे जो मैंने फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम में निकालना है, गिवन वॉल्यूम में, तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सो गिवन वॉल्यूम हमारे पास है 44.8 अपॉन स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड रहेगा 22.4, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 मोल्स। सो ये बहुत ही क्विक हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशंस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, तो यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स ईजिली, बट यू शुड रिमेंबर ऑल दिस फार्मूलाज एंड द स्टैंडर्ड थिंग्स, हाउ टू स्टैंडर्डाइज द रिलेशनशिप फॉर अ गिवन फार्मूला। जो भी हमें गिवन है उसके लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइज कर लेना होता है, जो भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद मोल कॉन्सेप्ट। होप कि मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।